सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना ब्रेस्ट फैट कम करना चाहते हो या बॉडी के किसी भी पार्ट का फैट कम करना है तो इसे बनाकर बस मालिश कर लो तो आपका जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होने में मदद होगी। एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका ब्रेस्ट फैट को कम करने का। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करो दी बहुत आसान कुछ आप बता दो, तो आज बहुत ही आसान है। एक चीज़ आपको मालिश करनी है अपने ब्रेस्ट फैट, जिसकी वजह से आपका ब्रेस्ट फैट कम हो सकता है। देखिए, समटाइम्स किसी किसी का ब्रेस्ट बहुत छोटा होता है और किसी किसी का ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है। इसके साथ ही साथ कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और ख़ासकर जो न्यू मदर्स होती हैं, न्यू फीडिंग्स मदर्स होती हैं, उनके ब्रेस्ट देखिए नेचुरली बड़े होते हैं क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से होता है। लेकिन बेबी जब जो है दूध पीना जब बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट फिर अपने शेप में आ जाते हैं। लेकिन किसी किसी का जो होता है काफ़ी ब्रेस्ट बड़ा होता है, और होता है तो वो रह ही जाता है बड़ा। तो अगर आपका फुल बॉडी का वेट ज़्यादा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको उसको कम करना पड़ेगा। वज़न आप कम कीजिए तो आपका ब्रेस्ट का फैट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन किसी किसी का जो है फिगर तो सही होता है, लेकिन ब्रेस्ट काफ़ी हैवी होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही असरदार नुस्खा है। और जो लोग भी वेट अपना ब्रेस्ट फैट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो ब्रेस्ट का फैट बढ़ जाता है वो हमारे हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से, असंतुलित जो हार्मोन्स हो जाते हैं उनकी वजह से होता है। तो हार्मोन्स को सही रखना, सही करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आप जो है फ्लैक्स सीड का जो इससे पहले मैंने ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के 2 वीडियोस शेयर कर रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। उन वीडियोस में बताई गई रेमेडी को आप पीकर देखिए, आपका ब्रेस्ट फैट कम होने में मदद होगी। तो इस तरह के रेमेडीज पीजिए। आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कीजिए, पहले वाले वीडियोस देखिए, वहाँ पे ब्रेस्ट फैट कम करने के जो रेमेडीज मैंने बताए हैं उनको पी के देखिए, आपका बिल्कुल ब्रेस्ट का फैट कम होगा। साथ ही साथ मैंने कई सारे एक्सरसाइजेस भी शेयर कर रखे हैं ब्रेस्ट फैट कम करने के लिए, उनको कीजिए। और ब्रेस्ट फैट कम करने के लिए आपको दूध से बनी हुई चीज़ें थोड़ी कम खानी पड़ेगी, आपको मीठा कम खाना पड़ेगा। मीठा सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट फैट बढ़ाने में मदद कर, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फैट बढ़ जाता है अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मीठा कम खाना है, फ्राइड फूड कम खाना है, बाजार के पैकेट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आपको कम खानी है। ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेस्ट फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो इन थोड़ी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आपने ख्याल रखा तो आपका ब्रेस्ट का फैट बेशक बिल्कुल कम हो जाएगा। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक रेमेडी, एक नुस्खा। इससे अगर आप दिन में 2 बार अपने ब्रेस्ट पर मालिश करते हो तो धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट जो हैं शेप में आ जाएंगे। अगर वो लटके हुए हैं तो उनका शेप सही हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी हैं, भारी हैं, तो धीरे धीरे जो है उनका जो टिश्यू या जो चर्बी हमारी जम जाती है कोशिकाओं में हमारे ब्रेस्ट के, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ब्रेस्ट का फैट कम होना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको दिन में 2 बार इसको लगाना है। और साथ ही साथ जो है 2-3 एक्सरसाइज मैं बता दूंगी आपको, सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा बहुत कर लेना है, क्योंकि इसे लगाने के बाद अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो और तेजी से असर करेगा और तेजी से आपका ब्रेस्ट फैट कम करने में आपको मदद करेगा। तो चलो देख लेते हैं कि कौन सा वो नुस्खा है जिसे लगाकर आपको फायदा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कैस्टर यानी अरंडी का तेल। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल ब्रेस्ट फैट को कम करने में मदद करता है। हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में कहीं भी चर्बी जमी हुई है तो उस चर्बी को पिघलाने के लिए कैस्टर ऑयल मदद करती है। किसी भी तरह की चर्बी अगर पेट में जमी हुई है, समटाइम्स हमारे थाइज में भी चर्बी जमी हुई होती है, तो उसको भी पिघलाने में मदद करती है। आज का जो मैं रेमेडी आपको शेयर कर रही हूँ, इसे अगर अपनी थाइज पर मालिश करोगे, आप अपने पेट पर मालिश करोगे, अपने ब्रेस्ट पर मालिश करोगे, तो ये हर जगह की चर्बी को पिघलाने में मदद करेगी। आपकी हर जगह की चर्बी आपकी पिघला सकती है आज का जो ये रेमेडी है। तो आपको लेना है थोड़ा सा अरंडी का तेल। तो आपको कैस्टर ऑयल, अब आप जितनी जगह पर करना चाहते हैं उतना हिसाब से आपको लेना है। इसे बनाकर मत रखिए, क्योंकि इसे बनाकर अगर आप रखोगे तो इसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो सकती है। इसीलिए आपको जब भी इस्तेमाल करना है तभी इसको बनाना है फ्रेश, और बनाकर आपको इस्तेमाल करना है। अरंडी का तेल आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल की दुकान में जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं उस दुकान पर आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा। हर मेडिकल शॉप में मिल जाती है ये। तो इसे आप एक खरीद कर रख लो, तो इससे आप फुल बॉडी का वेट, फुल बॉडी का फैट जो है उसको लॉस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस कटोरी में देखिए अरंडी का तेल डाल लिया है
और अब मिलाना है इसमें मिलाएंगे, ये देखिए नवरत्न लाल जो तेल होता है, जी हाँ नवरत्न का तेल। तो ये नवरत्न तेल जो है इसमें कई सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ ये तेल है। ये तेल जो है अगर आप बॉडी में मालिश करते हो तो आपका फैट जहां भी आपका फैट है बॉडी में, जहां भी फैट जमा हुआ है, सेलुलाइट जमा हुआ है, उसको पिघलाने में भी मदद करता है ये तेल। इस अंडी का तेल 1 चम्मच लेना है, तो 1 चम्मच ही आपको ये वाला ऑयल भी ले लेना है। तो 1 चम्मच मैंने ये ऑयल भी इसमें डाल दिया है। तो अब इन दोनों ऑयल्स को आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। तो इन दोनों ऑयल्स को मिक्स करने के बाद अब आपका जहां भी फैट है आपके थाइज पे, बॉडी में, या आपके ब्रेस्ट पे फैट है, बस वहां आपको बहुत अच्छे से इसको मालिश करना है। तो कम से कम 5 मिनट आपको मालिश करना है अपने ब्रेस्ट पे। इस तरह से गोलाई से सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से मालिश करते जाना है इसको। तो जब मालिश करोगे आप देखो एक गर्माहट पैदा होगी, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल है और है जो है नवरत्न तेल। तो कैस्टर ऑयल और नवरत्न तेल दोनों ही जो है एक हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही एक गर्मी सी होगी तो वो आपके शरीर से जो है एक्स्ट्रा फैट को हटाने में मदद करेगी। बस आपको इस तरह से अपने ब्रेस्ट पर जो है मालिश करनी है। आप चाहे तो अपने लोअर बेली पर मसाज कर सकते हो और ब्रेस्ट के चारों तरफ मसाज कर सकते हो, अपने थाइस पर मसाज कर सकते हो, जिससे जो एक्स्ट्रा फैट है वो बड़ी तेजी से रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे आपको कम से कम नहाने से पहले, तो आप जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए। नहाने से पहले बस इसको अपने जहाँ भी आपका फैट है उस जगह कम से कम 5-7 मिनट के लिए बहुत अच्छे से इसको मालिश कीजिए। और उसके बाद आप जो ब्रेस्ट फैट का मैं एक्सरसाइज आप बता देती हूँ उसको कर लीजिए। और अगर फुल बॉडी में आपको मालिश करना है, मालिश करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट आप रुक जाइए और उसके बाद आप जो है नहा लीजिए। और सबसे अच्छा है ब्रेस्ट फैट के लिए कि आप रात को भी इसे इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले भी इस ऑयल को इस तरह से बनाकर आप मालिश कीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। हल्का सा मलमल का कुछ कपड़ा आप लपेट लीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। तो पूरी रात ये आपके ब्रेस्ट के फैट को कम करती रहेगी, कम करने में मदद करेगी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको जो है 2 एक्सरसाइज बता देती हूँ। इन दोनों एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हो तो बहुत तेजी से आपके ब्रेस्ट का फैट ये कम करने में आपकी मदद करेगी। जो ऑयल मैंने बता दिया है उसको लगाने के बाद आपको ये 2 एक्सरसाइज करने हैं। इस तरह से हाथों को आप पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ उठाइए, फिर नीचे की तरफ, और बहुत ही कस के आपको इसको करना है। और इसे आपको 20 बार करके 3 सेट में करना है। 3 या 4 के सेट में 20-20 बार करके कीजिए। और उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज इस तरह से आपको करना है। इसे भी आप काफ़ी बल लगा कर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रेस्ट फैट बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। दिन में 2 बार आपको ऑयल मसाज के साथ ही साथ ये वाले एक्सरसाइज भी करने हैं। और इसे भी 20 बार कीजिए और 4 सेट में कीजिए, तो बड़ी तेज़ी से आपका ब्रेस्ट फैट कम कर देगा ये दोनों चीज़ें। इस तेल की मालिश कीजिए। इसको बनाकर इस तरह से आपको इसकी मालिश करनी है। और इसके बाद जो करना है आपको ये वाला एक्सरसाइज करना है। तो इस एक्सरसाइज को कितनी बार करना है, कम से कम आपको जो है 4-4 सेट में करना है। और एक सेट में कम से कम 20 बार करके, 4 सेट में कीजिए, एक सेट में 20 बार करके इन 2 एक्सरसाइज को आपको करना है इस ऑयल की मालिश करने के बाद। और रात को भी बिल्कुल इसको इसी तरह से करने के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप बेली फैट और थाई फैट को भी कम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इस तेल की ऑयल की मसाज कर सकते हो आप नहाने से पहले। तो धीरे धीरे आपके जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसको कम करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपका ब्रेस्ट फैट भी कम करने में मदद करेगा। जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो बहुत ही आसान है। आप इसे ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसे कंटिन्यू आपको करते जाना है, आपको रुकना नहीं है। बीच में एक दिन भी कुछ भी हो जाए, आपको देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यू करोगे, एक जो होता है एक कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है, उसको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर ये फ़ायदा नहीं करेगा। इसको आपको लगातार करते रहना है, तभी आप जाके आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 5 से 6 दिन में आपको तो विजिबल रिजल्ट नजर आएगा अगर आपने इसको ढंग से मेरे बताए हुए तरीके से सही से अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।